माशाअल्लाह से टोपी लगाए, जुम्मे का दिन है, नमाज तो पढ़ी होगी ना? जी 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 जी। हाँ, तो क्या दिल में था, दुआ में क्या था? दिल में तो अब तक थी साइकिल, समझे। लेकिन जब हमारे भाई पर गोली चली तो हम सोच रहे थे मैंने क्या सरकार टल जाए की जरूरत है, चलो अब की बार नहीं तो आगे देख लेंगे। लेकिन जब हमारे भाई पर गोली चली तो कसम से अब हमने ये तय लिया कि जिएंगे तो एमआई के लिए, मरेंगे तो एमआई के लिए। तो सिर्फ एमआईएम का परचम लहराएगा। 29 विधानसभा कुंडल की आवाम ये फैसला कर चुकी है कि हमारा रहनुमा सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। हम किसी को वोट और नहीं देंगे। भाईजान ये क्या है, हमें ये कलम चाहिए, हमें बंदूक तलवार कुछ नहीं चाहिए, हमें एक कलम चाहिए, सरकारी बंदूक, सरकारी कुर्सी, सरकारी स्टिकर, हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमारे यहाँ से संभल के लड़ रहे हैं चुनाव, वो भाग रहे हैं, पिस्तौल उठा के भाग रहे हैं, उनके साथ कोई कुंदलकी का कोई बंदा नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे नहीं हवा नहीं। अखिलेश यादव साहब जिस सपा की बात कर रहे हैं ना, उसकी खुद की एक भाभी वो जो यादव मारपना यादव जी, वो बीजेपी से लड़ रही हैं। उनके पापा के साड़ू वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनके खालू। रही बात उनका भाई, वो जो खुद बीजेपी में जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने जब राज्यसभा में वोट हुआ था तो समाजवादी के सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर, अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सभी समाज के लिए सिर्फ एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे हैं जो पूरी लोकसभा में वही आवाज़ उठाते हैं। बाकी हर इंसान उनके सिस्टम में चला गया। यहाँ भाई इस बार कोई किसी की टक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का परचम लहराएगा। 29 विधानसभा कुंडल की आवाम ये फैसला कर चुकी है कि हमारा रहनुमा सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। हम किसी को वोट और नहीं देंगे। बैरिस्टर, मेरा नाम रब्बानी तुर्की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर संसद में बोले तो मर्द मुजाहिद, ट्रिपल तलाक पे बोलें तो मर्द मुजाहिद, हिजाब पर बोलें तो मर्द मुजाहिद, नजीब पर बोलें तो मर्द मुजाहिद, और जब वोट वक्त देने का है बताते हैं तो लोग कहते हैं दलाल, हम लोग नहीं कहते, ये जो दलाल जो कौम के टुकड़ों में बचे हुए हैं ये लोग कहते हैं कि एजेंट है। अगर एजेंट देखोगे तो स्पीच उठाकर देखो मुलायम सिंह यादव की, जो लोकसभा में कहते हैं कि वो मोदी जी हमारे भाई है। लेकिन सवाल तो यही है ना, उनका समाज उन्हें नहीं कहता है ना, आप लोगों का समाज तो कहता है। तो वो वक्त आ गया है, वो टूट गए हैं, वो अब एमआईएम में आ गए हैं। वो सभी लोग एक तरफा, मुस्लिम हो या दलित हो या अति पिछड़ा हो, एक तरफा वोट करेंगे एमआईएम को। और एमआईएम उत्तर प्रदेश में हरे परचम को बुलंदी के साथ लहराती है। जो एजेंट लोग कहते हैं ना, वो चंद मुनाफाखोर लोग हैं जिन्होंने अब तक अपनी मुनाफे की दुकानें चलाई थी ना। ये वो लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को एजेंट कहते हैं। जिन लोगों के पास, इनके पास जितनी संपत्ति है ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब उतनी सब डोनेट कर देते हैं। अतीमों को मनाएंगे कैसे? उन लोगों को धीरे धीरे उनके मुस्तकबिल आने वाले टाइम में, उनके बच्चे हैं ना, आप किसी भी परिवार में चले जाइए, अगर उसका पापा बोलता है कि मैं समाजवादी को वोट दूंगा या बीएसपी को वोट दूंगा, उसके अगर 5 बच्चे हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और एएमआई को ही वोट देंगे। माशाअल्लाह से टोपी लगाए, जुम्मे का दिन है, नमाज तो पढ़ी होगी ना? जी 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 जी। हाँ, तो क्या दिल में था, दुआ में क्या था? दिल में तो अब तक थी साइकिल, समझे। लेकिन जब हमारे भाई पर गोली चली तो हम सोच रहे थे मैंने क्या सरकार टल जाए की जरूरत है, चलो अब की बार नहीं तो आगे देख लेंगे। लेकिन जब हमारे भाई पर गोली चली तो कसम से अब हमने ये तय लिया कि जिएंगे तो एमआई के लिए, मरेंगे तो एमआई के लिए। वोट हमेशा, अब साइकिल पैकिल कुछ नहीं हो रही। मैं कहता हूँ कि साइकिल तुल गई कबाड़े में और हाथी मर गया जाड़े में, अब भैया पतंग आ गई अखाड़े में, पतंग उड़ाएंगे। हाँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, क्या भाई लोगों अपनी पहचान तुमने बनाई है अपनी या नहीं? देखो पहचान किस किस ने बनाई, जाटव ने, यादव ने, ठाकुर ने, पंडित ने, लेकिन मुसलमानों तुमने कोई पहचान नहीं बनाई। अगर मेरी बात को अगर तुम्हारे सुनने हो तो मेरी बात को बिस्तर पर जाकर जब सोते वक्त सुनना, गौर के साथ, इधर थोड़ा बताओ फिर सुनेंगे। गौर के साथ बिस्तर पर जाकर लेट कर आराम से तन्हाई में सोचना कि यार जो बंदा मैंने अभी न्यूज सुनी है तो वो सही से बोल रहा, गलत बोल रहा। क्या मुसलमानों तुमने अपनी पहचान नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? और इन लोगों ने पहचान कैसे बना ली? क्या अगर कोई प्रत्याशी उसका आ जाए बीजेपी का और पता चल जाए ये सामने उसकी जाटबों की बस्ती है तो, लेकिन वो जाएगा तो जरूर, लेकिन उसके दिल में दर्द पैदा हो जाएगा, ये हाथी का वोट है। हो जाएगा ना, हो जाएगा। और जब जाएगा उसे पता चलिए यादवों की बस्ती है तो उसके दिल में दर्द पैदा हो जाएगा कि ये साइकिल का वोट है। लेकिन मुसलमानों की बस्ती में जाएगा तो उसके दिल में एकदम खुल जाएगा उसका वोट कि ये किसी की बस्ती नहीं है, ये इसमें को जाऊँगा तो मैं तो वोट खरीद ही जाऊँगा, इसकी कोई औकात नहीं है, समझे। तो इसलिए हम अपनी औकात बनाना चाहते हैं, अपना निशान पतंग बनाना चाहते हैं। लेकिन कहाँ बहुत बड़ा मुस्लिम समाज समाजवादी को के लिए जा रहा है, समाजवादी दावे कर रही है बड़े। इंशाल्लाह जो पहले जो हवाएं उड़ गई थी कि अब कोई नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे खूब
पुख्ती से लड़ रही है पतंग, ऐसा कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह समाजवादी का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, समाजवादी का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। हमारे यहाँ से संभल के लड़ रहे हैं चुनाव, वो भाग रहे हैं, बिस्तर उठा के भाग रहे हैं। उनके साथ कोई कुंदड़की का कोई बंदा नहीं है, चुनाव सब संभल के हैं। वो नहीं जीतने देंगे। अरे बहुत बेड़ा गर्क हो गया, दादा बीमार पड़ा है। पोते ने भी तो नमक खाया था पहले। पाँच दफा हमने संसद बनाया, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। हमें सिर्फ जानवर कुत्ता समझा। यहाँ जानवर कुत्ते रहते हैं, इंसान संभल में रहते हैं। संभल साल के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। अब यहाँ से भाग रहे हैं। हाजी रिजवान चंद कदमों की दूरी पे रहते हैं आपके यहाँ से। हाँ, उनका लिए हाँ, देखो समाजवादी में 3 बार विधायक रहे, उनका टिकट कट गया तो वो हाथी पर चढ़ गए। हाथी ऐट गया जाले में, साइकिल तुड़ गई कबाड़े में। ऑडियो रिकॉर्डिंग का क्या मामला है? ये ऑडियो रिकॉर्डिंग ये मैं भी सुन रहा हूँ। ये हाथी वाले ये कह रहे हैं भाई मेरी तो हालिया भाजपा को वोट दो, ना तो मेरे ऊपर मुकदमे लग जाएंगे। सिपाही यहाँ की जिला चेयरमैन है, उसको जिताया हाजी रिजवान साहब ने। हाँ, तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी की। में से मुकदमे ख़त्म हो जाए। जैत वाले में 20 बीघे ज़मीन एक गरीब के कब्जा करके उसे मरवा के कब्जा कर लिया। देख लो वो केस इनके ऊपर लगना। अरे मैं से कह रहा हूँ पतंग उड़ाएंगे, बिल्कुल उड़ाएंगे साहब, बिल्कुल उड़ाएंगे। साइकिल नहीं चलाएंगे आप? ना सही, साइकिल का दौर कहाँ है अब? साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गया जाड़े में। पतंग उड़ाओ जोरों से, यूपी बचाओ चोरों से। अखिलेश यादव कह रहे हैं तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, नई हवा है, नई सपा है, साइकिल चलाओ, नई हवा है, नई सपा है और जनता खफा है, सपा सफा है। अभी रामपुर में आए थे, बड़े बड़े वादे करके गए। आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे, कह रहे हैं सरकार बनाते हैं। जी, आजम खान को जेल के अंदर रखना ये अखिलेश यादव की देन है। अखिलेश यादव अगर चाहते तो आजम खान जेल में नहीं होते, बल्कि अखिलेश यादव जेल में होते। ये समझने की जरूरत है। लेकिन आजम खान तो अब भी उन्हीं के साथ खड़े हैं ना। नहीं, आजम असल में क्या है, उनके बेटे अभी जेल से बाहर आए हैं, लेकिन गुलामी से बाहर नहीं आए हैं। जिस दिन ये लोग गुलामी से बाहर आ जाएंगे, उस वक्त ये अपना मुकद्दर खुद तय करने लगेंगे। पतंग उड़ाकर रहेंगे, पतंग उड़ाकर ही रहेंगे। जी जी चाचा साहब, मुलायम सिंह ने ये कहा था, मोदी साहब आजम खां को, मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को, इनको जेल में डाल दो, कोई भी समाजवादी का सड़क पर न उतरेगा। वो हकीकत हो रहा है। जब आजम खां चोर हैं तो यार मुख्यमंत्री तो अखिलेश से वो भी तो डकैत है, गोपाल यादव भी तो डकैत है, धर्मेंद्र भी तो डकैत है। ये गिरफ्तार क्यों न हुए? यही हुए मुख्तार अंसारी और आजम खां कि आजम खान ने हमारी यूनिवर्सिटी बनवाई थी, मुसलमानों के लिए तालीम के लिए बनाया था। ये हजम अखिलेश से नहीं हो रहा और समाजवादी का बेड़ा ही गर्क हो गया। भाईजान हिस्सेदारी लेकर रहेंगे भाई, हिस्सेदारी लेंगे, कुर्सी हमें भाईजान ये क्या है, हमें ये कलम चाहिए, हमें बंदूक तलवार कुछ नहीं चाहिए, हमें एक कलम चाहिए। सरकारी बंदूक, सरकारी कुर्सी, सरकारी स्टिकर, हमें हिस्सेदारी चाहिए। कलम की बात, कुरान की बात तो मोदी करते हैं, कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। झूठ है, झूठ है। अच्छा, अखिलेश ने हमें कुछ नहीं दिया। अखिलेश ने 18% नौकरियों का वादा किया था, हमें कुछ नहीं दिया। हमें लैपटॉप दिए, लैपटॉप से क्या हुआ? 1 महीने में 3 आएंगे लैपटॉप। हमें मरने की तैयारी करी थी, कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाई थी, हमें मौत की तैयारी करी जिंदगी। लेकिन मुस्लिम नेता तो उसी में खुश थे कि थानों में चल जाती है, कब्रिस्तान बना। नहीं, जब समाजवाद जीतती है तो मुसलमान थाने में दरोगा होगा, यादव ऐसा यादव होगा, मुसलमान दलाली करेगा। ये हालत है बस। हाँ, इसलिए हम ये आपसे कहना चाहते हैं। जो अभी आप कह रहे थे कि नई सपा आई है, तो नई सपा मैं नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, लेकिन आपने तो कहा था भी कि अखिलेश यादव ऐसे कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि नई सपा ऐसा आई है कि मुसलमान भाइयों सुनो, कि नई सपा ऐसी है जो सुनील सिंह जिसने ये बात कही थी मुसलमानों की औरतों को कब्रिस्तानों से लेकर के बलात्कार करेंगे, तो वो उसी सपा में है। तो नई सपा तो ऐसा हो गई ना। कहाँ सोच रहा है ना इस बात को? वो तो मुसलमान भाइयों भी कह रहा है कि ये जवानी सोचो, अभी वक्त है, अभी वक्त है, समझने का वक्त है। अभी टाइम नहीं गया बिल्कुल भी। अगर टाइम चला जाएगा तो वो था किस्सा हो जाएगा, जब खेत चुड़ गई चिड़िया तो फिर बात को क्या होगा, समझे? तो इसलिए अगर जिस मुसलमान को अपनी माँ बहन के संग, मरुई माँ बहन के संग बलात्कार करवाना, वो ही हाथी को या इन्हें साइकिल को वोट देगा, बाकी और कोई नहीं देगा। बाकी हमें नहीं करवाना, समझे? क्योंकि हम बुज़दिल थोड़ी हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम बुज़दिल नहीं हैं। हम इंशाल्लाह पतंग को वोट देंगे, देते रहेंगे और दिलवाएंगे भी और देते रहेंगे। पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह, पतंग उड़ेगी, पतंग।